Will spin. Oh my god, a Darinda, powered by a Darinda, yes. I mean, don't get me wrong, this is what it is, a 5.2 liter Predator supercharged V8. It's not the Voodoo that was in the GT350R. इसमें flat plane crank V8 की, जैसे Shelby में GT500 में फोर्ड ने कहा था कि ज़रूरत नहीं थी, सेम गोज विद दिस, एन एब्सोल्यूट बीस्ट एंड कॉर्नरिंग द वे दिस थिंग बॉडी रोल्स, ब्रेकिंग हार्ड, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा हैवी ट्रक है. व्हाट इज़ अ जी वैगन, व्हाट इज़ एंड देन दैट बैंगिंग नॉइज, पॉपिंग नॉइज जो है जैसे आप लिफ्ट ऑफ करते हो, आई थिंक अराउंड अ सेकेंड और 2 के बाद जो पॉपिंग नॉइज आती है, गूज बम्स, दी एड्रेनलिन, कैमरा वगैरह सारा कुछ जो है वो हिल गया है यहाँ पे. सो यस, मैं दरिंदा बार क्या बोल रहा है. तो दिस इज एक्चुअली प्रेडेटर इंजन. जैसे हमने मस्टैंग का 5 लीटर कोयोटी इंजन सुना है, देन ऑफ कोर्स जो V10 कार्निवोरस इंजन आता था पहले, एंड अभी जो है उसको एक मैसिव 6.2 लीटर V8 जो सुपर ड्यूटी ट्रक्स में वगैरह फोर्ड में आता है, वैसे ये शेल्बी GT500 में जो प्रेडेटर मोटर आती थी वही प्रेडेटर मोटर जो इसमें आती है. एंड पहले जैसे गाड़ी 700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, नाउ इट मेक्स 720 हॉर्स पावर. जो आपको पता है बैटल चल रही थी T-Rex वर्सेस द रैप्टर, फोर्ड की रैप्टर थी, देन उन्होंने जो वो T-Rex निकाली 702 हॉर्स पावर के साथ, देन फोर्ड वाज लाइक नहीं, ये लो रैप्टर आर 700 हॉर्स पावर के साथ. यस, इट वाज मोर केपेबल देन द ऑफ रोड, वर स्लाइटली स्लोअर, देन फोर्ड वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, फोर्ड F150 का फेसलिफ्ट आ रहा है, now this Raptor R will make 720 horsepower. Ram, T-Rex, what's your answer? Nothing, discontinued. Yes, Ram 1500, I mean 1500 नहीं, Ram की जो TRX आती थी that's gone now. अभी कुछ RH करके कुछ ऐसे आती है जिसमें आपको हरिकेन इंजन आता है, ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन आता है, but nothing comes close to this V8 engine. जब भी रैप्टर आर का वीडियो करना, वी डिड पावर स्लाइड, वी डिड एवरीथिंग इन दैट व्हीकल, एंड मैंने इसे कहा था पूरे ओंटारियो में कहीं पे भी जगह नहीं जिसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी. सो ये रैप्टर का मेन यूएसपी इसके सस्पेंशन, ये फॉक्स शॉक्स के डुअल लाइव वाल्व का जो सेटअप आता है, उसमें 5 लिंक कॉइल रियर सस्पेंशन आता है. इट्स जस्ट एब्सोल्युटली इनसेन. इसमें जंप करो, कुछ भी करो, इवन टर्निंग पावर स्लाइड मार रहे हो आप, ये एक आई थिंक 3000 ऑलमोस्ट 2500 किलो, आई थिंक ओवर 2500 किलो के एक ट्रक में जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, पावर स्लाइड मारते हो, दैट्स हाउ absurd this thing is. And now straight away Baja mode, no more sports nonsense. and एक चीज़ है, Baja mode पे भी आप इसको जस्ट रियर व्हील ड्राइव में जो रख सकते हो. लॉन्च नहीं करूँगा नहीं तो बर्न आउट हो जाएगा, ब्रेक बूस्ट किया तो स्ट्रेट अवे फ्लोरिंग. I mean I didn't intend to do that. पूरा पीछे जो वो स्मोक हो चुका है. I mean रियर व्हील ड्राइव में the way this thing वो लॉन्चेस एंड Baja mode में स्ट्रेट अवे सस्पेंशन पूरा सॉफ्ट हो जाता है. Look at this. and even अगर मैं स्लो स्पीड में एक्सेलरेट करता है इसको, लेट्स स्लो डाउन में बताता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा था. ऑफकोर्स एग्जॉस्ट भी लाउडर होता है. सो इवन स्पोर्ट से Baja मोड में जब भी आप डालते हो सबसे लाउडेस्ट सेटिंग. it's सामने वाला देख के हंस रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ. It's absolutely insane. What a experience. As usual, big thanks to all of you guys जो चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, उसके बाद ही जो है पॉसिबल हो पाता है. I mean, I still remember जब भी रैप्टर आर का पिछले साल में मैंने वीडियो कहा था, जब भी वीडियो के एंड मैंने ऐसे किया था रियली इमोशनल होके कि ये रैप्टर आर ही एक ऐसी व्हीकल है दैट आई रियली थिंक अगर मेरे पास पैसे का कॉन्सेप्ट होता तो आई वुड रियली ब्रिंग इट टू इंडिया टू बी एबल टू शो यू टू गाइस. लाइक आई मीन क्या इंग्लिश है, आई मीन पूरा सारा स्पीचलेस हो गया कि रियली आपको दिखाना, आपको एक्सपीरियंस कराना. इसका एग्जॉस्ट नोट से हो गया, जस्ट इसका रोड प्रेस, आई मीन इमेजिन करो ये इंडिया में क्या खतरनाक ये गाड़ी जो है वो दिख के आएगी. It just the experience is absolutely, and I was just looking a Corvette Z06 there. Of course we will continue all this fun, but main है मुझे आपको एक गाड़ी दिखानी होगी. In general 2024 F150 के ऊपर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था, and what a way to do that जो ये facelift है. उसके पहले let's launch this one more time in all wheel drive ना, वो खतरनाक रहने वाला है. Left foot on the brake, right foot on the accelerator, hold करना ही मुश्किल है.
What a beast! जब बात आती है फुल साइज ट्रक, फुल साइज एसयूवी की, नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। आई मीन इसको डेजर्ट पे ले जाओ, हाई स्पीड 120 माइल्स पर आवर, कुछ भी स्पीड करो, जब मारो इसको जो है घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो दिस व्हीकल इज रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब इसका प्री फेसलिफ्ट मॉडल का ये वर्जन मेरे पास आया था तभी मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे एंड इवन दे एंजॉयड दिस व्हीकल। एंड ये रेड आर्स जो है बस यहाँ पे फ्रंट में अक्रॉस द व्हीकल जो है वो शोबाजी के लिए नहीं है। मैं हूँ दीप एंड व्हाट यू आर लुकिंग हियर इज अ 2024 फोर्ड F-150 रैप्टर आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे 2024 क्या क्या चेंजेस है जो रैप्टर इन स्टैंडर्ड F-150 में भी आते हैं। सो डिफरेंट ग्रिल आया था आपको, ये न्यू हेडलाइट सेटअप आया था, सो अभी काइंड ऑफ स्प्लिट डे टाइम रनिंग लाइट्स का सेटअप आता है। एंड स्टैंडर्ड F-150 में जैसे वो लाइट ऐसे नीचे एलईडी फॉग लैंप्स के पास कंटिन्यू होते थे, ऑफकोर्स ये रैप्टर है उसमें नहीं होते, बट स्टैंडर्ड F-150 में आपको ऐसे कंटिन्यूएशन आएंगे लाइट्स के। मैं श्योर नहीं था कि रैप्टर का मेन अग्रेसिव दिक्कत थी ना वो एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स लाइक कमिंग टुवर्ड्स यू। सो स्प्लिट हेडलैम्प जब मैंने फोटोज देखे थे आई वाज़न्ट श्योर, बट नहीं इन पर्सन जब भी आप ये गाड़ी को देखते हो आई थिंक ये इवन ये न्यू हेडलाइट सेटअप के साथ इट स्टिल लुक्स अग्रेसिव। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड एंड न्यू व्हीकल ये डेफिनेटली दिख के आती है एंड स्टिल वो मेनिसिंग थिंग जो है जैसे ये व्हीकल एक्सेलरेट होती है ऊपर होती है जब स्पीड में आपके पास आती है दिस मैसिव थिंग कमिंग टुवर्ड्स यू, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सप्लेनेबल। आई नो स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई थिंक वही जब भी मैं रैप्टर आती है लिटरली मेरे दूसरे जो है टीम मेंबर को मैं बोलता हूँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, भाई गाड़ी भगा के ले आओ, जस्ट टू लुक एट दैट थिंग। तो यहाँ पे जहाँ पे इसका एक काइंड ऑफ छोटा सा एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट आता था वहाँ पे अभी उन्होंने जो वो रैप्टर पूरा लिखा हुआ आता है, जो पहले के इसमें हेडलाइट में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आता था एंड वहीं पे इसके रिफ्लेक्टर्स है। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ रैप्टर ये सारा पूरा आपको मेटल के बम्पर स्क्रूज वगैरह एक्सपोज्ड आएंगे, ये रेड एंकरिंग पॉइंट्स एंड ओवरऑल जो स्पेक है लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कलर, जैसे कलर दिख के आता है। सो शेल्टर ग्रीन कलर का नाम है एंड अगर मैं रैप्टर आर लेता सो काइंड ऑफ ऐसे ही स्पेसिफिकेशन में ग्रीन इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स गाड़ी में एंड जो रेड काइंड ऑफ ऑरेंज एक्सेंट्स के साथ गाड़ी ओवरऑल दिख के आ रही है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। इनफैक्ट दूसरी फोर्ड की जो गाड़ी है वो भी एक गाड़ी है जो आई वुड रियली लव टू ब्रिंग टू इंडिया। अभी साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे लेंथ हाइट सारा आपको सेम है, लेंथ में थोड़े डिफरेंस आएंगे बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स बम्पर सेटअप। एंड पिछले रैप्टर आर में जो है कंप्लेंट थी काफी ज्यादा सटल चेंजेस है टू आइडेंटिफाई इट्स द रैप्टर आर। ऑफ कोर्स एग्जॉस्ट नोट से तो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाता, बट उसमें भी आपको सिंपल ये आर रेड आ जाता था एंड यहाँ हुड पे जो आ रहा था। बट दूसरा मेजर चेंज है यहाँ पे पीछे जो आप ये डीकैल देख रहे हो वो डिफरेंट आता है। मुझे पर्सनली पिछले वाला भी कूल लगता था क्योंकि वो ऐसे V8 एंड बीच में से बड़ा V8 उसमें दिखा था, सेम उसके हुड पे। ये अभी मोर यूएस के जो फ्लैग को काइंड ऑफ उसको रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डीकैल दिया गया एंड सिमिलर आपको हुड पे भी वैसे आएगा, बट साइड में अभी टू मेक इट मोर आइडेंटिफाइबल रैप्टर आर बड़ा आर अलग से दिया गया है। पहले क्या था ये रैप्टर लिखा हुआ है उसमें का लास्ट वाला आर ही उन्होंने रेड कर दिया था, तो दिस इज मोर अभी आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए इसलिए। एंड उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स बीइंग अ रैप्टर हमेशा इनवर्स में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैप्टर ऐसे लिखा हुआ है एंड आर यहाँ पे टेल लाइट फेसिंग है, तो ऑन द अदर साइड रैप्टर ऐसे लिखा हुआ आएगा एंड ये आर का आर मतलब आर भी फेसिंग यहाँ टुवर्ड्स फ्रंट होगा। दूसरी चीज है पीछे अभी आप ये देख रहे हो साइड में टेल लाइट्स, सो ये भी फेस लिफ्ट के साथ रियर से मिनिमम चेंजेस है। जो टेल गेट था उसके ऊपर जो ब्लैक पैनल आता है वो भी अब ये फेस लिफ्ट के साथ है एंड ये रैप्टर में अगेन सेम आपको फोर्ड रैप्टर पीछे भी आर अलग से रेड में आएगा, बम्पर जो आपको सिमिलर ही आता है। एंड ये टेल लाइट्स अगर आप स्ट्रेट पीछे से देखो ना तो काफी एक्चुअल में ऐसे थिन सेटअप आपको इसका देखने मिलेगा। मेन सारा जो है मैसिव हेडलाइट पार्ट इसका व्हीकल के एक्चुअल में साइड प्रोफाइल में दिख के आता है, उसी में उसके रेडार्स है जो अपने क्रॉस रियर आप रिवर्स वगैरह करो अपने को क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट देने के लिए। एंड बाकी टेल गेट में ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ओवर द ईयर जो है फोर्ड में सिमिलर आपको टेल गेट आता रहा है जिसमें आप साइड स्टेप्स वगैरह निकाल सकते हो, मेजरिंग टेप आती है, फोन होल्डर आता है, बॉटल ओपनर आती है, अंदर भी इसके जो है एक पावर आउटलेट दिया गया है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आती है एंड ऊपर इसके अलग से आपको मार्कर लाइट्स भी आएंगे विद रिवर्स कैमरा। एक्चुअल में दो कैमरा है, एक टेल गेट पे आप पीछे एंड एक ऊपर। सो ये मार्कर लाइट्स एज यूजुअल में हमेशा से एक्सप्लेन करते हैं और रैप्टर में शोबाजी के लिए नहीं रहते आ रहे हैं, ये बाय रेगुलेशन आते हैं। ओवर 80 इंचेस से वाइड ये मॉन्स्टर ट्रक ही बोलना चाहूंगा मैं, 80 इंचेस से वाइडर है इसलिए बाय रेगुलेशन वो आते हैं।
एंड दूसरा आप यहाँ पे फॉग लैंप्स पे इसके ये कवर देख रहे हो, तो ये कवर भी जो है दिया गया है क्योंकि इसमें 4 एलईडी फॉग लैंप आते हैं एंड एक रेगुलेशन भी है कि आपके गाड़ी में फ्रंट में एक सर्टन अमाउंट के नंबर ऑफ लाइट्स ही रह सकते हैं। तो फोर्ड को था नहीं हमें 4 देने हैं, क्या करें हम, तो कवर दे दिया, विच इज आई थिंक काफ़ी आयरॉनिक क्योंकि इजीली आप वो कवर निकाल सकते हो या डीलर भी जो है वो इजीली कवर निकाल सकता है। पता नहीं उन्होंने ऐसा जुगाड़ करके जो है कैसे वो रेगुलेशन पास किया। दूसरा चेंज जैसे आपको ऑफकोर्स ये मैसिव 37 इंच के टायर्स एंड उसी के साथ साथ ये रिम्स के डिजाइन का व्हील, आई थिंक पूरा ऐसे हम वॉर पे जा रहे हैं, जंग पे जा रहे हैं, पूरा ऐसा डिजाइन का। ऑफकोर्स ये बी लॉकेबल रिम्स आते हैं, देख के आ रहा है। प्रीवियस रैप्टर आर का भी अच्छा डिजाइन था, बट ये मैंने जैसे कहा काफी ज्यादा अग्रेसिव डिजाइन है, लिटरली लग रहा है कोई मिलिट्री व्हीकल का वगैरह रिम दिया गया है यहाँ पे। सो ये 18 इंच के रिम्स आते हैं आपको एंड ये मैसिव 37 इंच के टायर्स के साथ। एंड देन ये जैसे 37 इंच अगर आप स्टैंडर्ड रैप्टर ले रहे हो, स्टैंडर्ड रैप्टर बोलना पड़ रहा है जिसमें V6 इंजन आता है टर्बोचार्ज, उसमें आपको 35 इंच के टायर्स आते हैं। आप अपग्रेडेड 37 पैकेज जो है वो ले सकते हो, बट रैप्टर आर में 37 इंच के टायर एंड ओवरऑल जो पैकेज है, जो सस्पेंशन चेंजेस भी आते थे, डिफरेंट थोड़ा एक्सल सेटअप आता था और बीफियर जो है वो विशबोन वगैरह सेटअप आते थे, वो सेम सेटअप जो इसमें स्टैंडर्ड आएगा, जो उसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा था। एंड ऑफ कोर्स रैप्टर के सस्पेंशन की क्या बात करें, मे बैक में वो बाउंस मोड आता है ना, इसमें उसकी भी जरूरत नहीं है, बाहर मोड पे डालो, लाइक एक्सेलरेट करो, ये अपने आप जो है बाउंस हो जाएगी। सो ये फॉक्स शॉक्स आते हैं इसमें। 14 इंच का सस्पेंशन ट्रैवल इसके फ्रंट में है, 15 इंच का जस्ट सस्पेंशन ट्रैवल जो है इसके रियर में। जिन गाड़ियों के रिम्स की साइज नहीं होती है उसमें तो इतना बस सस्पेंशन ट्रैवल आता है। ये अमेजिंग फॉक्स के शॉक्स, जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है, लुक एट द अंडर बॉडी, जैसे बीफियर एक्सल विशबोन आता है इसमें। एंड ऑफ कोर्स इतनी मैसिव ऑफ रोडिंग करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल की साइड में आपको स्टेप भी आएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेप जो है वो पंगा नहीं ले सकते। एंड थोड़ी सी अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी आपको आ जाएगी। पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम भी देख रहे हो आप नीचे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा सुनाया था, बट नो वरीज, टेक अ लिसन टू इट अगेन। उसके अलावा मैसिव ट्रक है, मैसिव स्पेस भी आती है लिटरली इसके लेग रूम एरिया में। ये पीछे का दरवाजा बंद करे तो नहीं तो कोई देखेगा क्या चल रहा है इसका। यहाँ लेग रूम में आप जो सोच रहे हो वो नहीं, लेग रूम में मैं आराम से जो है वो लेट पा रहा हूँ। उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स इफ दैट्स नॉट इनफ, ये सीट्स भी जो है मैं ऊपर फोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक बकल दिया गया है, वो उससे आप सीट फोल्ड कर सकते हो। उसके अंदर अलग से एक बड़ी स्टोरेज स्पेस आती है आपको, एंड वो भी यहाँ पे आपको एक स्लाइडर आएगा। कहाँ गया भाई, हाँ ये साइड एक स्लाइडर आता है, उससे आप जो है ऐसे फोल्ड कर सकते हो, सो दैट वे यू गेट मोर ऑफ अ फ्लैट स्पेस। एंड इसी के अंदर जो लिटरली मेरा बैग भी रह जाता है, एंड सीट्स आप सीधा ऐसे तरीके से नीचे ला सकते हो। ऑफ कोर्स इंटीरियर में इट्स एब्सोल्युटली फीचर लाइक जो आपको टॉप फोर्ड F150 का मॉडल आता है, लिमिटेड या प्लैटिना, ऑफ कोर्स उसके जैसा लग्जरियस इंटीरियर नहीं, इट्स मोर ऑन द स्पोर्टियर साइड। सो आपको हाई क्वालिटी मटेरियल, ये डोर पे अमेजिंग स्वेड फिनिश, ये कार्बन फाइबर स्टाइल फिनिश जो आप देख रहे हो पैनल, ये अभी न्यू, ये फेसलिफ्ट के साथ है, पहले नहीं आता था, बट ये रेड स्टिचिंग स्वेड फिनिश के साथ, सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे हार्ड प्लास्टिक के साथ है, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि रफ यूज जो है ये गाड़ी का होने वाला है। ये Bowers & Olufsen का Bang & Olufsen का जो अमेजिंग साउंड सिस्टम आता है, हीटेड सीट्स, AC वेंट्स, हाउस अडेप्टर, USB एंड टाइप सी पोर्ट सारा आपको आता है, एंड ऑफ कोर्स बिग पैनोरामिक रूफ। बट उसी के साथ साथ जो स्पोर्टीनेस के मामले में चेंजेस है, ये सीट्स देख रहे हो सेमी लेदर के आते हैं, एंड उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है उसके साइड ऑफ कोर्स रेड स्टिचिंग अक्रॉस द व्हीकल, एंड यहाँ पे देख रहे हो एक्स्ट्रा कुछ एक्सेंट्स आते जो पहले नहीं आते थे। बट यहाँ पे आप रेड डॉट देख रहे हो, जो डॉट होल है ये सीट के अंदर, उसमें जो साइड के जो थोड़े रेड है, एंड उसमें से सबसे कूलेस्ट पार्ट है यहाँ फ्रंट में। ये ट्रक में अंदर बाहर जाना ऐसे एक छोटी मोटी चीज़ है जो आप गलत मीनिंग मत लिया करो मेरे बातों का या टर्म्स का हो जाए। ये मैसिव ट्रक में ऐसे काफ़ी सारे टर्म्स जो है वो यूज़ होने वाले, बट इट जस्ट द सेंस ऑफ मैसिव स्पेस जो आपको इसके फ्रंट में एंड रियर में आती है। मैं कूल टच की बात कर रहा था। ऑफकोर्स ये सीट में भी सेम आप देख रहे हो, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रेड डॉट्स के साथ, इस वजह से धूप में आपको अलग अलग शेड दिख के आते हैं, बट एक काइंड ऑफ हिडन ईस्टर एग है जो आपको एक काफ़ी अच्छे स्पॉट पे जाएगी, क्योंकि आप व्हीकल के अंदर बाहर आते हुए जो नोटिस करोगे एवरी टाइम यू गेट इन दिस व्हीकल, स्पेशली फ्रंट रो में, यू वुड बी रिमाइंडेड दैट दिस व्हीकल इज पावर्ड बाय अ V8। यहाँ पे आर्मरेस्ट देख रहे हो, मैं रेड एक्सेंट इसलिए बार बार पहले बता रहा था
लुक एट दिस आर्मरेस्ट, उसके अंदर सेम वो जो डॉट्स है, फ्यू डॉट्स ऐसे अरेंज किए गए कि वो V8 आपको जो उसमें दिख के आता है। एंड फ्रंट में ही नहीं, सिर्फ ड्राइवर के लिए, इसलिए वो आपको वो एंगल कैमरा से वो जो दिख के नहीं आ रहा। एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग जब भी आप व्हीकल ड्राइव कर लाइक अंदर जाते हो, आपको V8 जो है वो दिक्कत है। मुझे पर्सनली सटल बट ऑल्सो कूल टच जो है लगा, स्पेशली पहले से V8 व्हीकल के बाहर आता था। एंड आई थिंक वो एक स्लीपर व्हीकल है, सेंस ऑफ स्लीपर व्हीकल की जो आपको फील देता है। उसके अलावा नाउ कमिंग टू द अदर चेंजेस, कैसे में कार्बन फाइबर शेल आपको पैनल जो बताया था, रेड स्टिचिंग, स्वेट फिनिश, वो सारा आता है। 2024 F-150 के साथ जो चेंजेस किए गए थे उसमें अभी F सीरीज़ लिखा हुआ एक लंबा पैनल, यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिम का ही पार्ट है, ऐसे कुछ खास चेंजेस भी नहीं बोल सकते। बाकी स्पेशली रैप्टर में अक्रॉस द डैश आपको सिमिलर सेटअप ही आएगा। ये आर्म रेस्ट में अगेन रेड, ये रेड स्टिचिंग, गियर सिलेक्टर पे रेड यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी अभी एक रेड आर जो है वो दिया गया है, जो पहले आई थिंक नीचे के साइड था, अभी ऊपर के साइड है। बट ये मेटल के पैडल्स, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है फोर्ड का, जिसके यूजर इंटरफेस में थोड़े चेंजेस किए गए। एंड ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो कूल दिख के आता है। यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है, जो आप चेंज करते हो, डिफरेंट ग्राफिक्स प्ले होते हैं। एंड उसी में से जब आप व्हीकल या स्पोर्ट्स मोड या बाहा मोड पे डालते हो, इट्स एब्सोल्युटली टर्न्स मॉन्स्टर। सो ऑफ कोर्स मैंने स्टार्ट में हमने ड्राइविंग में क्रेजी चीज़ें बताई थी, बट नाउ बैक एट इट अगेन, लॉन्चिंग दिस बीस्ट। So straight away बाहा मोड, अगर मैं ब्रेक पुश करता हूँ तो गाड़ी बर्न आउट मारेगी। लुक एट दैट सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप, स्ट्रेट अवे फ्लोरिंग, इट विल स्पिन। I had to lift off. Whoa, that supercharged noise. Oh, सामने का गाड़ी वाला भी रुक गया जो आ रहा था। Again goosebumps. Wow. एब्सोल्युटली इनसेन टर्निंग अराउंड, जो अमाउंट का बॉडी रोल आता है, जो खतरनाक बॉडी मूवमेंट्स आते हैं गाड़ी में, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। सो ये बाहा मोड पे मोस्ट सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप हो जाता है इसका। देखो ब्रेक भी कर रहा हूँ। इट्स सो मच फन, एवरीवन इज एंजॉइंग इट। सामने से भी गाड़ी आ रही है, वो भी जो है मुझे लाइट मार रहा है एंड स्माइल कर रहा है। दिस इज व्हाट दिस ट्रक्स आर। पता नहीं क्यों सारे ईवी के पीछे भाग रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक इट्स समथिंग एल्स। इतना क्रेजी ट्रक, ये मैसिव V8 इंजन, आई मीन क्या क्या चीज़ें कवर करी गाड़ी में। एंड इसीलिए आई लव दिस काइंड ऑफ वीडियोस। मुझे सोचना नहीं पड़ता क्या एक्सप्लेन करना है, मैं खुद गाड़ी एंजॉय कर रहा हूँ एंड वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करो। एंड आई होप आप भी जो है एज इफ आप ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय कर पा रहे हो। व्हाट अ बीस्ट, व्हाट अ बीस्ट। एंड वी आर नॉट आई थिंक इवन हाफ वे थ्रू दैट। बाहा मोड पे सारे आपको जो भी ड्राइव मोड चेंज करते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताता है। बाहा में फुल डेजर्ट स्टाइल जो है, सारा ब्राउन थीम जो है वो हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा रेडिश एक्सेंट्स आते हैं आपको। एंड इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, कंपेयर टू जो प्रीवियस, इसको वापस है ना एक्चुअल में इसके नॉर्मल मोड पे डाल देता हूँ, नहीं तो मैं मज़े करते रह जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करना तो साइड की बात रहेगी। तो ये इसमें बता रहा था कि कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन रैप्टर, जैसे इसमें हॉर्स पावर अपग्रेड किया गया है, देयर इज मोर ऑफ अ सुपर चार्ज नॉइज, जो पहले इतना नहीं आता था। टीरेक्स में इट्स बीन अ हेलकैट मोटर, उसमें क्रेजी आपको सुपर चार्ज नॉइज आता ही है, बट रैप्टर में इतना नहीं आता था, बाहर से थोड़ा आता था। बट नाउ ये जो थोड़ी सी पावर बम्प उन्होंने की, उसके बाद डेफिनेटली देयर इज मोर सुपर चार्ज नॉइज। एक सैड पार्ट है, जब भी आप इंजन ड्राइव करते हो, पिछली रैप्टर फुल ढन 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 ऐसे रेड लाइन होती थी, ये नहीं होती है, रेड लाइन पे जाती है, नीचे आती है। आई डोंट नो इफ इट्स द रेगुलेशन चेंज, फोर्ड को ये करना पड़ा, बट इट डेफिनेटली नॉट एज क्रेजी। जो प्री फेसलिफ्ट में एग्जॉस्ट आपको खतरनाक आता था, एंड जो खतरनाक वे में जो वो गाड़ी रेव करती थी। इसमें चीज़ है कि सारे कंट्रोल जो है वो आपके पास रहते हैं। आई नो मेरी आवाज़ गई है पूरे वीडियो में चिल्ला दे, सारे कंट्रोल्स आपके पास रहते। दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इवन स्टैंडर्ड F-150 रैप्टर। सो इसमें अडेप्टिव जैसे सस्पेंशन आता है। सो आप हर एक चीज़ जो मेन 3 सेटिंग चाहिए, बीइंग अ रैप्टर ऑफ कोर्स, एक लाउड एग्जॉस्ट नोट, दूसरा है सस्पेंशन सेटअप। क्योंकि नॉर्मल मोड पे भी इतनी सॉफ्ट है ये गाड़ी, आप यू वुड बी लाइक मूविंग अराउंड क्रेजी। सो बेस्ट सेटअप है कि मैं इसको एग्जॉस्ट लाउड रखता हूँ, सस्पेंशन का भी बटन आता है, स्टीयरिंग व्हील का भी बटन आता है। तो सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग में स्पोर्ट्स मोड पे रखता हूँ, क्योंकि दैट्स व्हेन जो रियल वर्ल्ड में आप गाड़ी चलाते हो वुड बी कंफर्टेबल, और एल्स कुछ ज़्यादा इसका सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप आएगा विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। सो स्टीयरिंग व्हील का फील, सस्पेंशन के सेटअप एंड एग्जॉस्ट नोट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड एग्जॉस्ट नोट जब भी आप बाहा मोड
आई नो ये पूरा जो कैमरा हिल रहा है। एंड एग्जॉस्ट नोट जब भी आप बाहा मोड पे डालते हो तभी आपको वार्निंग भी आती है कि ये सब एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है, नॉर्मल रोड पे इसको एक्टिवेट ना करें कि इतना लाउड ये एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो आता है। अभी स्ट्रेट अवे सस्पेंशन वापस मैंने बाहा मोड पे रखे एंड सो इसका एग्जॉस्ट नोट कॉर्नरिंग दिस रैप्टर, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टीयर the amount of understeer in this thing is crazy. It's absolutely insane. I don't want to be spinning here. Whoa, let's floor it. Now getting on the highway, flooring this thing. City में use करो, desert में use करो, everywhere you drive this vehicle you have fun straight away. ऑफ कोर्स व्हीकल के बाकी सारे छोटे मोटे डिटेल्स में नहीं गया, जैसे फीचर्स आते हैं इसमें, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी सीट्स हो गए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आई थिंक सारा पता है, वायरलेस चार्जर आता है, F150 जैसे गियर सिलेक्टर भी जो वो इलेक्ट्रॉनिकली नीचे जो है फोल्ड होता है। देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ फीचर कंफर्ट्स। ऊपर इसके जो लाइटनिंग पोर्ट भी आएगा अगर आपको कुछ पावर करना है। सेम गोज यहाँ पे USB एंड टाइप सी पोर्ट जो है दोनों आते हैं। Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना लंबा जो है वो वीडियो होने वाला है, पूरा 24 घंटे का भी जो मैं कर सकता हूँ, जस्ट ड्राइविंग अराउंड, स्माइलिंग, शाउटिंग इन दिस व्हीकल। आई रियली लव एंड मैं सच्ची में आपको वर्ड दे रहा हूँ, जब भी पिछले वीडियो के भी मैं लास्ट में बोला था कि आई वुड रियली ट्राई टू ब्रिंग दिस व्हीकल इन इंडिया, एंड अब ये फेस लिफ्ट के साथ भी दैट्स वॉट माई गोल इज़। तब तक कोई और ले आता है तो ले आने दो, यू गाइस शुड एक्सपीरियंस इट, दैट्स द मेन थिंग।